दोस्तों, चीन और अमेरिका के आपसी खींचतान के बारे में पूरी दुनिया जानती है। विश्व के दो सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्तियां अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से शहमात का खेल चल रहा है। चीन के बढ़ते दबदबे पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका अब एशिया में एक नया इकोनॉमिक फोरम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन टोक्यो के जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो के साथ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF लॉन्च करने जा रहे हैं। इस दौरान क्वाड की मीटिंग में हिस्सा लेने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि भारत को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया जा सकता है, जो इस खेल को बदल कर रख देगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत इसमें शामिल होगा? क्या भारत अमेरिका का साथ देगा? दोस्तों, चीन और अमेरिका दोनों ऐसे देश रहे हैं जिसके साथ भारत के रिश्ते कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। भले ही अमेरिका के साथ अब भारत के रिश्ते सुधरने लगे हैं, लेकिन चीन को लेकर उसका आंकड़ा हमेशा 36 का ही रहा है। वही अमेरिका की नजरों में चीन हमेशा से चुभता रहा है। ऐसे में सवाल आता है कि अपने फायदे के लिए अमेरिका जो कदम उठा रहा है, क्या उसमें भारत भी शामिल होगा? ये देखने वाली बात होगी कि भारत किस ओर रहता है। इस वीडियो में मैं आपको भारत की स्थिति के साथ साथ अमेरिका की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही जानेंगे कि इसे लेकर चीन का क्या रुख है। तो ये जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच ताइवान को डराने में जुटे चीनी ड्रैगन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अब खुली चेतावनी दे दी है। क्वाड बैठक में हिस्सा लेने जापान पहुंचे बाइडेन ने अमेरिकी विदेशी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए कहा कि अगर चीन की ओर से ताइवान पर हमला किया जाता है तो अमेरिका उसमें हस्तक्षेप करेगा। माना जा रहा है कि अमेरिका ने हिंद प्रशांत नीति में बड़ा बदलाव किया है। वहीं अमेरिका के इस जवाब पर जब ये पूछा गया कि क्या आपका इशारा सेना की ओर है, तो इस पर बाइडेन ने कहा हाँ। बाइडेन ने साफ कहा कि अगर चीन ताइवान के खिलाफ कुछ भी करता है तो अमेरिकी सैनिक मदद के जरिए ताइवान की रक्षा करेंगे। बाइडेन ने कहा कि ये प्रतिबद्धता जिसे हमने किया है। बाइडेन ने यह बयान क्वाड देशों की बैठक से पहले किया। इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि इस बैठक में अमेरिका, भारत के PM मोदी, जापान और ऑस्ट्रेलिया के PM के साथ चीन की घेराबंदी की जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका की ओर से पिछले कई दशकों में ताइवान के समर्थन में दिया गया सबसे जोरदार बयान है। बाइडेन ने कहा कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद ताइवान की रक्षा की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। चीन ताइवान पर कब्जे के लिए ताकत का इस्तेमाल करेगा, जिसका अमेरिका कड़ा विरोध करने के लिए तैयार है। अमेरिका का ताइवान के साथ राजनयिक संबंध नहीं है। हालांकि अमेरिका ताइवान के साथ अनाधिकारिक संपर्क रखता है। इसमें ताइवान में दूतावास भी शामिल है। ताइवान रिलेशन एक्ट के मुताबिक अमेरिका ताइवान की रक्षा करने के लिए बाध्य है। यही वजह है कि अमेरिका ताइवान को हथियारों की आपूर्ति करता है। इसके साथ ही बाइडेन नए हिंद प्रशांत व्यापार समझौते की शुरुआत भी करेंगे। इसके फ्रेमवर्क में जापान और अमेरिका समेत दुनिया के 13 देश शामिल होंगे। जो बाइडेन ने इसे लेकर कहा कि इसके जरिए हम 21वीं सदी में पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों से निपट सकेंगे और इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में अपने सहयोगी देशों के साथ आर्थिक साझेदारी भी मजबूत हो सकेगी। कहा जा रहा है कि इस संगठन के जरिए डिजिटल इकोनॉमी, सप्लाई चेन, कार्बन उत्सर्जन में कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य जरूरी मुद्दों पर साझा प्रयास किए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने कहा कि नया हिंद प्रशांत व्यापार समझौता आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा, कर्मचारी सुरक्षा और भ्रष्टाचार निरोधी प्रयासों सहित विभिन्न मुद्दों पर अमेरिका और एशिया अर्थव्यवस्थाओं की अधिक निकटता से काम करने में मदद करेगा। बाइडेन ने सबसे पहले अक्टूबर 2021 में ईस्ट एशिया समिट में IPEF की बात कही थी। तब उन्होंने कहा था कि अमेरिका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के विकास की संभावनाओं का पता लगाएगा। US कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के इनसाइड पेपर के मुताबिक IPEF कोई परंपरागत ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। इसमें कई अलग अलग मॉड्यूल होंगे, जिसमें फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड डिकार्बनाइजेशन और टैक्स एंड एंटी करप्शन शामिल है। इसमें शामिल होने वाले देशों को एक मॉड्यूल के सभी कंपोनेंट्स में शामिल होना होगा, लेकिन उन्हें सभी मॉड्यूल में शामिल होने की जरूरत नहीं है। फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड की अगुवाई US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव करेंगे और इसमें डिजिटल, लेबर और एनवायरमेंट से जुड़े मुद्दे होंगे। इनमें से कुछ बाध्यकारी होंगे। IPEF में टैरिफ बैरियर कम करने जैसे मुद्दे नहीं होंगे। ये एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट होगा जिसके लिए संसद की मंजूरी जरूरी नहीं होगी। ट्रेड एग्रीमेंट के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी TPP से किनारा कर लिया था। माना जा रहा है कि पूर्वी एशिया में फिर से अपनी विश्वसनीयता हासिल करने के लिए बाइडेन ये पैतरा चल रहे हैं। चीन TPP का प्रभावशाली सदस्य है और कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट ऑन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में भी मेंबर बनना चाहता है। चीन 14 सदस्यों वाले रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी
RCEP का भी हिस्सा है, लेकिन अमेरिका इसका मेंबर नहीं है, जबकि भारत इससे बाहर निकल चुका है। बाइडेन प्रशासन IPEF को पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ जुड़ने का एक नया जरिया मान रहा है। हाल ही में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन ने इसे 21वीं सदी की आर्थिक व्यवस्था बताया था, लेकिन IPEF को लेकर इंडो पैसिफिक रीजन के कई देश ज्यादा उत्साहित नहीं होंगे। इसकी वजह यह है कि इसके ट्रेड रूल्स बाध्यकारी हैं, लेकिन मार्केट एक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। जापान ने इस पहल का स्वागत किया है, जबकि थाईलैंड ने भी बातचीत में शामिल होने की बात कही है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल हो सकते हैं। दक्षिण कोरिया, फिलीपींस और सिंगापुर ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। माना जा रहा है कि बाइडेन भारत को भी इसमें शामिल होने का न्योता दे सकते हैं। क्वाड समिट के दौरान उनकी अलग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग होगी। क्वाड में अमेरिका के साथ साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं, लेकिन भारत ने IPEF के मुद्दे पर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से गुरुवार को जब IPEF में भारत के शामिल होने की संभावना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह अमेरिका की पहल है, इसमें हमें इसकी डिटेल मिल चुकी है और हम इसे देख रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अमेरिका के हाई स्टैंडर्ड से भारत सहज महसूस नहीं करेगा और जोखिम से बचना चाहेगा। अगर बाइडेन प्रशासन की तरफ से भारत को इसमें शामिल होने का ऑफर आया तो संभव है कि भारत इस पर विचार करने में लंबा समय ले सकता है। इसकी वजह यह है कि IPEF में कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो भारत के हितों के अनुरूप नहीं है। उदाहरण के लिए IPEF में डिजिटल गवर्नेंस की बात है, लेकिन इसके फॉर्मुलेशन में ऐसे मुद्दे हैं जो बात की तय स्थिति से मेल नहीं खाते हैं। वहीं इसे लेकर ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका के इस कदम से चीन बौखला गया है। चीनी विदेश मंत्री ने नए आर्थिक ढांचे पर चिंता व्यक्त की है। वांग यी ने कहा कि उनका देश क्षेत्र में विभाजन और टकराव पैदा करने वाली किसी भी पहल का विरोध करता है। ये संगठन चीन के खिलाफ है। वहीं क्वाड बैठक को लेकर भी चीन को मिर्ची लगने लगी है। उसने पहले से ही बोलना शुरू कर दिया है कि क्वाड सम्मेलन सफल नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ने उसे चीन को काबू में रखने के लिए तैयार किया है। इसके साथ ही चीन ने कहा है कि स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के नाम पर उसके इंडो पैसिफिक रणनीति कारगर नहीं होने वाली है। चीन के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि उसे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान द्वारा बनाए गए क्वाड से काफी परेशानी है। असल में चीन क्वाड को हमेशा से ही घेरने की अमेरिकी चाल बताता रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ताइवान मामले पर बेहद सख्त बयान दे दिया है। उसके बाद चीन और भड़क गया। वहीं अब इंडो पैसिफिक संगठन के जरिए अमेरिका एक बार फिर से भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अपने सहयोगियों के बीच साख स्थापित करना चाहता है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को वापस ले लिया गया था। इसके बाद से ही अमेरिका एशियाई देशों से आर्थिक तालमेल की कमी महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ चीन लगातार आक्रामक होता जा रहा है और उसके इकोनॉमिक वॉरफेयर को लेकर भी अमेरिका चिंतित है। ऐसे में उसके काट के लिए उसने ये फ्रेमवर्क तैयार किया है। दोस्तों, यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद पूरे विश्व का माहौल गरमाया हुआ है। वैश्विक तनाव के बीच चीन की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है, जो सभी देशों के लिए चिंता का विषय बन गया है। इस तनाव के बीच और वैश्विक स्तर पर बदलती परिस्थितियों ने क्वाड के महत्व को और बढ़ा दिया है। एक तरफ चीन दक्षिणी चीन सागर में अपनी विस्तारवादी नीति अपनाए हुए है, तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक परिस्थितियां बदल दी हैं। ऐसे में जापान में हो रहे क्वाड सम्मेलन का महत्व बढ़ गया है। इसलिए चीन के विदेश मंत्री वांग यी का क्वाड सम्मेलन से पहले सख्त बयान आया है। चीन के प्रशांत महासागर, हिंद महासागर से लेकर दक्षिणी चीन सागर में हो रही विस्तारवादी गतिविधियों ने क्वाड के गठन के लिए प्रेरित किया था और भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के हित सीधे तौर पर चीन से टकराते हैं। इसे रोकने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर तीनों देशों ने क्वाड का गठन किया है। संगठन का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में अहम व्यापार के रास्तों को किसी भी सैन्य या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना है। वहीं अब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के जरिए बाइडेन प्रशासन एशिया में चीन के खिलाफ मजबूत गठजोड़ तैयार करेंगे।